एनजेपी हरियाणा की इस खास रिपोर्ट में हम आपको लेकर जा रहे हैं रेवाड़ी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतीश यादव की सहबाजपुर गांव की जनसभा में। हमारी कोशिश है अधिक से अधिक उम्मीदवारों की मोहल्ला या गांव स्तर की जनसभाओं तक आपको लेकर जाएं। हमारे पहुंचने से पहले सतीश यादव सहबाजपुर में पहुंच चुके थे। उनका भाषण चल रहा था। सतीश यादव खुद को आम लोगों से जोड़ते हुए सोफा छोड़कर नीचे बैठे हुए थे। अपने भाषण में सतीश यादव ने दिनों दिन महंगी होती जा रही चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वह न तो पगड़ी के पक्ष में और न ही फूलमालाओं के पक्ष में। वह चाहते हैं कि चुनाव प्रचार आम आदमी की पहुंच में रहे। भाषण के बाद उन्होंने महिलाओं की ओर रुख किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। गांव के जोहड़ की समस्या को लेकर महिलाओं में गुस्सा था। आप खुद सुनिए कैसे रहे सवाल जवाब। सतीश जी, हम आपका भाषण सुन रहे थे। आपने भाषण में कहा अभिमन्यु को घेर रहे हैं। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में फंस गया था, निकलोगे कैसे? आप खुद को अभिमन्यु बता रहे हैं। मैं जो है अभिमन्यु हूँ आज के कलयुग का। अच्छा, तो मैं अभिमन्यु कलयुग का और निकलना भी जानता हूँ। और ये निकालेंगे जो लोग खड़े हैं, ये ताकत जो मेरी माँ निकालेगी। ये निकल गया ना। अब बताओ अब क्या करूँ। आपका चुनाव प्रचार काफी चरम पर पहुंच गया होगा। चुनाव प्रचार में क्या प्रमुख 2-3 एजेंडे लेकर के चल रहे हैं आप? देखिए, मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। अभी एक भाई मेरे से कह रहा था बिजली के अधिकारी फोन बंद कर लेते हैं। मैंने ये कहा कि भाई मैं आपके गांव में इन अधिकारियों की टीम के साथ आऊँगा और जन जन की समस्या सुनेंगे। समस्याएं बहुत विकराल है, पूरे शहर की, पूरे इलाके की, अभी यहाँ गांव की जोड़ की है। इन पे सब पे काम करेंगे। शहर की अपनी परेशानी है, चाहे शौचालय की हो, चाहे सड़कों बिजली पानी की हो। और मेरा सबसे बड़ी बात है व्यवस्था परिवर्तन करो, अधिकारी सुनने लग जाए। जब आप तो भाई जोड़ का बार हम कोई की कोन्या और हम तो भाई बहुत दुखी था। जी ताई जी, बिल्कुल। सतीश जी, ये सब बातें आपके विस्तार से साक्षात्कार में भी आ चुकी है। फिर एक बार बात कर लेंगे। हमको आपके अभी ये बताइए, जो आपके स्टार प्रचारक है कौन कौन और कब कब आ रहा है आपके समर्थन में? 21 तारीख को भगवंत मान जी आ रहे हैं। एक रोड शो करेंगे, शायद एक सभा। अभी उसका क्योंकि परमिशन हमारे को गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से, इलेक्शन कमीशन से लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए एक पत्राचार किया हुआ है। वो जैसे भी आएगी परमिशन। 21 तारीख को कंफर्म हो गया। 29 तारीख को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष केजरीवाल जी आ रहे हैं अनाज मंडी में, वो भी तय हो गया। संजय सिंह जी आ रहे हैं 22 तारीख को धारोड़ा, शाम के टाइम धारोड़ा हाउसिंग बोर्ड में, ये तय हो गया। और कोई ना कोई एमएलए मिनिस्टर, तो कल भी मेरे साथ 1-2 एमएलए साथी घूम रहे थे शाम के टाइम, और आज भी हैं यहाँ, तो वो अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ये मुकाबला त्रिकोणीय या चौकोणीय? अभी तो कई दिन हो गए प्रचार में जुटे हुए। किससे मुकाबला मान रहे सतीश यादव? भय और भ्रष्टाचार से, गंदगी से, और यहाँ जो इस इलाके में जो हर जगह, जिसको मैं क्या कहूँ, 50 साल में जो गंदगी जमी हुई उससे है। जो कोई भी जन यहाँ सुखी नहीं है, उनको सुखी बनाने के लिए इस बात की मुहिम है। एक सवाल हर जगह उठ रहा है, 10 साल राज भाजपा का है और हमला कप्तान और उनके परिवार पर है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये जोहड़ जो आज है, इसमें मैं कप्तान को नहीं कह रहा, लेकिन कप्तान को मैं इसलिए उत्तरदायी ज़्यादा बड़ा मानता हूँ कि अभी भी उनका बेटा विधायक है। और उन लोगों ने एक इतना सुंदर सा बाईपास दिया, जिसमें कल परसों भी एक एक्सीडेंट हुआ है गोकलगढ़ का। 10 साल में बाईपास का बल क्यों नहीं निकाला भाजपा ने? भाजपा ने नहीं निकाला, उनको मैं कह रहा हूँ, बराबर के दोषी हैं। लेकिन उस टाइम जो सरदार जी थे, उनका बल निकाल दिया था कप्तान साहब ने, उनको तुरंत बदली कर दी थी। अगर रिश्तेदारों की ज़मीन को बचाओ, इसको बेशकीमती बढ़ाओ, वो सामने है। और कल मैं उधर उन गाँव में घूम के आया हूँ, रामगढ़, फिदेड़ी वगैरह। आपको सत्ता में आने का अवसर मिला, हम कल्पना कर लेते हैं, हम संभावना व्यक्त कर लेते हैं, सतीश यादव विधायक बनते हैं और किसी तरह ये इनके प्रकरण उनकी चली, चौधर में भागीदारी मिली, तो सतीश यादव इस बाईपास का बल कैसे निकालेंगे? कोई एजेंडा है? निश्चित तौर पे आज मेरे दिमाग में नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन उस पर काम करेंगे। मैं आज आपके सामने कहूँ, अगर मैं कल ही बन जाऊँगा और मैं इसको कर दूंगा। हज़ारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ज़मीन अधिग्रहण भी होती है और उसमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आज लग भी गए उसमें, लेकिन उस पर काम करूँगा। काम 100%। जब मैंने कहा कि मैं इस इलाके का वैद्य की तरह, मैंने आप जैसे वैद्य हो, 2 महीने हो गए मुझे घूमते चौखट। मैं तो बिना इलाज का वैद्य हूँ। तो मैं इलाज नहीं, आप भी करते हो, नहीं पत्रकारिता से वैद्य कर देते हो। इस नाते भी तो आप दिखा रहे हो लोगों को अपनी परेशानियां जो इस इलाके में बदस्तूर जारी है। सतीश यादव को परेशानी का पता है और उनका निवारण भी करेंगे। और जब आप ईमानदारी से काम करते हो तो यकीन मानना भगवान भी आपकी सुनता है। धन्यवाद, धन्यवाद।